पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने शब्दालंकार के विषय में बताया था। आज आप लोगों को जो है हम अर्थालंकार के विषय में बताते हैं। तो अर्थालंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार पाया जाता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। तो अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं, परंतु हाई स्कूल के सिलेबस के आधार पर हमें मात्र 3 ही अलंकारों को पढ़ना है। उसमें से पहला अलंकार है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। इन्हीं अलंकारों को आप लोग जो है अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में इन्हीं अलंकारों से ही हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हमारा होता है कि उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना। तो इसकी परिभाषा हम जानेंगे कि जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है साधारण धर्म। तो उपमेय किसे कहते हैं, आइए हम जाने। तो उपमेय उसे कहते हैं कि जिस वस्तु की उपमा दी जाए, जिस वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से उपमा दी जाए, यानी कोई भी वस्तु की जिस वस्तु से उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। और वाचक शब्द होता है कि उपमेय और उपमान को प्रदर्शित करने वाला सादृश्यवाचक शब्द। अगला होता है 4 नंबर साधारण धर्म। उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाला धर्म साधारण धर्म कहलाता है। तो उपमा का उदाहरण है मुख मयंक सम मंजु मनोहर। तो स्पष्टीकरण में हम बताएंगे कि कैसे क्या है। तो इस उदाहरण में जो हमारा मुख है, ये मुख क्या है, उपमेय है। क्योंकि जो है उपमेय इसलिए है क्योंकि मुख की ही उपमा दी जा रही है। और दूसरा क्या है, मयंक। मयंक माने चंद्रमा, यानी मुख की उपमा जो है चंद्रमा से दी जा रही है, इसलिए मयंक हमारा उपमान हुआ। अब सम ये जो सम है ये हमारा वाचक शब्द है, क्योंकि उपमेय और उपमान को समानता प्रदर्शित करने वाला ये सादृश्यवाचक शब्द है, इसलिए हमारा सम वाचक शब्द है। और मंजु मनोहर, मंजु और मनोहर क्या है हमारे, ये जो है साधारण धर्म है, क्योंकि ये जो है उपमेय और उपमान में समानता जो है दिखाने वाले या रखने वाले धर्म है, इसलिए मंजु और मनोहर हमारे साधारण धर्म हुए। अतः इस उदाहरण में जो है पूर्ण उपमा अलंकार है। तो दूसरा हमारा होता है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी कोई भेद ही न हो, यानी दोनों एक समान हो, तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आए जानेंगे, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, इन्हीं जो है बालक श्री कृष्ण जो है अपनी माँ यशोदा से जो है ये जिद कर रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना को लूंगा। तो इसलिए जो है यहाँ चंद्रमा को खिलौना मान लिया जा रहा है। तो स्पष्टीकरण में हम दिखा सकते हैं कि इस उदाहरण में चंद्रमा जो है उपमेय, पर जो खिलौना है, खिलौना उपमान का जो है भेद रहित आरोप है, यानी इसमें जो है कोई भेद ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है। हमारे अच्छे तो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का हमारी जो है परिभाषा होती है कि जहाँ उपमेय में उपमान का की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः मनु, मानो, जनु, जानो, जानहु, मानहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
हमारा जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयो प्रभात। यह कोई भी उदाहरण हमारा रहेगा तो उस उदाहरण में हमें जो है मन मानो, जनु जानो, जानहु मानहु इत्यादि यदि शब्द मिलते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण इस स्पष्टीकरण देखेंगे कि इस उदाहरण में पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर जो उपमेय है उस पर प्रातःकालीन धूप से जो सुशोभित नीलमणि शैल ये उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे अच्छा हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे जो है हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।